हेलो एवरीवन, आज फिर पढ़ते हैं क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड मैथ्स। क्लास 10th मैथ्स इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, तो इस वीडियो लेक्चर में फिर देखते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। राइट, सबसे पहले बात कर लेते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कुछ क्वेश्चन। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, राइट, इसमें एक नोट लेता हूँ मैं। सपोज करो आपको ये दो पॉइंट दिए हुए हैं, ए और बी, दो पॉइंट दिए हुए हैं। इसका कोऑर्डिनेट x1, इसका क्या है y1, इसका x2 एंड y2, और ये पॉइंट P है। कोई पॉइंट P है, उसे हम x, y डिनोट कर लेते हैं। और ये किस रेशियो में डिवाइड होता है? ए बी लाइन को, ये P या ए और बी पॉइंट, इस पूरे ए बी लाइन को पॉइंट पी एम रेशियो एन पे डिवाइड करता है। तो एम रेशियो एन पे डिवाइड कर रहा है, तो कोऑर्डिनेट क्या होते हैं इसके? क्या लिखते हैं हम लोग? एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन प्लस एन एक्स वन अपॉन क्या होगा? एम प्लस एन। ये x का कोऑर्डिनेट आ गया है। यदि p डिवाइड करता है a और b को m रेशियो n, सेम y इक्वल टू आप क्या लिखोगे? m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। ये p के कोऑर्डिनेट हमारे पास आ जाएंगे। ठीक, दूसरा, यदि ये पॉइंट p, यही पॉइंट a है, ये पॉइंट b है, और ये लेमडा रेशियो 1 पे डिवाइड करता है, तो क्या होगा? दिस इज x1, दिस इज y1 एंड y1। ये हमारा क्या है? x1 एंड y1, और ये क्या है? x2 एंड y2, राइट। फिर वही p का कोऑर्डिनेट क्या होगा? x कामा y। x क्या होगा? क्या लिखेंगे हम? x लेमडा x2 प्लस 1x1, 1x1 क्या हो जाएगा? x1 हो जाएगा अपॉन लेमडा प्लस 1 हो जाएगा। सिमिलरली y इक्वल टू क्या लिखेंगे हम? लेमडा y2 प्लस 1y1, तो क्या हो जाएगा? y1 हो जाएगा यहाँ पे अपॉन लेमडा प्लस 1। ये तो यदि ये केस हो, लेमडा रेशियो 1 पे डिवाइड करता है, तो कैसे निकालना? लेमडा x2 1x1, 1x1 x1 हो जाएगा अपॉन लेमडा प्लस 1, और लेमडा y2 और 1y1 मतलब y1 हो जाएगा अपॉन लेमडा प्लस 1, राइट। इसी तरह से k रेशियो 1 पे डिवाइड करता है, तो क्या लिखेंगे? ये पॉइंट P है और ये k रेशियो 1, सेम आंसर आएगा। कहीं कहीं k रेशियो 1 आ जाता है, तो क्या आंसर आएगा? लेमडा के प्लेस पे क्या पुट कर देंगे? k। यहाँ भी k और यहाँ भी k, क्या आएगा? kx2, तो यहाँ kx2 हो जाएगा, 1x1 तो यहाँ 1x1 हो जाएगा, और लेमडा के प्लेस पे क्या आ जाएगा? k। यहाँ पर k और यहाँ भी k आ जाएगा। तो इस तरह से यदि कोई पॉइंट हमारा p m रेशियो n पे डिवाइड करता है इस ए बी सेगमेंट को, और a और b के कोऑर्डिनेट हमको पता है और p का कोऑर्डिनेट हमें फाइंड आउट करना है, तो x इक्वल टू क्या लिखेंगे? mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। सिमिलरली my2, यहाँ my2 प्लस ny1 इक्वल टू m प्लस n। तो ये फार्मूला भी याद रखें, राइट। अब देखिए, अब यदि इसी फार्मूले में हम a और b पॉइंट ले लें, तो ये p पॉइंट x कामा y, और ये फिर वही x1 y1, और ये क्या हो? x2
y2। बोल दिया जाए 1:1 पे डिवाइड होता है, मतलब P इज द मिड पॉइंट, P इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अब क्या होगा, एक्स टू क्या लिखेंगे हम, फिर वही 1x2 1x1, तो क्या होगा x2 प्लस x1, 1 + 1/2। क्या लिखेंगे हम, 1x2 1x1 अपॉन 1 + 1। सेम y = क्या लिखेंगे हम, 1y2 + 1y1, तो y2 + y1 हो जाएगा अपॉन 1 + 1 2। तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट ए बी के क्या हो जाएंगे, x1 + x2 y2 y1 + y2 y2। इस तरह से इस फार्मूले का हम यूज कर सकते हैं, राइट। तो देखते हैं इसमें क्वेश्चंस को। हाँ, एक पॉइंट और समझते हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है। कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे होता है जैसे यहाँ पे, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट तो होगा, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। एक्स एक्सिस पर एक्स कोऑर्डिनेट रहेगा, वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। सेम वाई कोऑर्डिनेट पर एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0, और वाई कोऑर्डिनेट रहेगा, राइट, यदि अपवर्ड एक्स। इसी तरह से ये राइट में ओरिजिन के हैं, यहाँ लेफ्ट में हो तो -x, 0, बिलो द ओरिजिन हो तो ये क्या हुआ, 0, -y, राइट। सिंपल वे में मानना है तो एक्स एक्सिस में कोई पॉइंट है तो x, 0, मतलब उसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0, y कोऑर्डिनेट = 0। यदि कोई पॉइंट क्या है एक्स एक्सिस पे, सेम यदि y एक्सिस में कोई पॉइंट है तो x कोऑर्डिनेट क्या होगा, x कोऑर्डिनेट = 0। तो हमें याद रखना है एक्स एक्सिस में एक्स कोऑर्डिनेट तो होगा, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0। वाई एक्सिस में क्या होगा, हमारा एक्स कोऑर्डिनेट 0 और वाई कोऑर्डिनेट रहेगा, ठीक। तो चलते हैं इसमें आगे थोड़ा सा। सपोज करो कोई पॉइंट हमें दिया है 2, 5, तो ये कहाँ पे होगा, किस क्वाड्रेंट में होगा। ये फर्स्ट है, ये हमारा सेकंड है, ये हमारा थर्ड है, ये हमारा फोर्थ है। तो यहाँ क्या होता है, ये ओरिजिन है, ऐसे चलते हैं, ये आपके एक्स पॉजिटिव, ये क्या होता है, वाई पॉजिटिव, इधर एक्स पॉजिटिव इधर वाई पॉजिटिव। तो इधर एक्स पॉजिटिव मतलब एक्स इधर भी पॉजिटिव और इधर भी पॉजिटिव, वाई इधर पॉजिटिव मतलब वाई इधर भी पॉजिटिव है इधर भी पॉजिटिव है। एक्स क्या है, इधर नेगेटिव होगा, ठीक। तो एक्स इधर यहाँ भी पॉजिटिव होगा, यहाँ भी पॉजिटिव होगा, वाई इधर भी पॉजिटिव इधर भी पॉजिटिव, एक्स यहाँ भी नेगेटिव और यहाँ भी नेगेटिव होगा, वाई यहाँ भी नेगेटिव और वाई यहाँ भी नेगेटिव। अब आपसे कहता है 2, 5, तो हम क्या करेंगे, 2 ये चले, मान लिया 2 यूनिट हो गया, इसके परपेंडिकुलर ऐसे ऊपर यहाँ कहीं होगा, मान लीजिए 5, ये 5 यूनिट है, तो ये क्या हो गया, 2, 5। अब हमसे बोल देता है 2, -5 क्या होगा, तो 2 तो मैं चले चुके हैं हम लोग, राइट, नीचे आएंगे माइनस है तो 2, -5, 2 पॉजिटिव और वाई नेगेटिव। अब यदि हमसे बोल देता है कि -2, 5, तो पहले एक्स देखेंगे, एक्स नेगेटिव इधर चले, फिर वाई पॉजिटिव 2 पर चले, -2, 5। अब यदि हमसे बोला जाता है कि -2 एंड -5, एक्स में नेगेटिव 2 चले, फिर -5 डाउनवर्ड, राइट। तो इस तरह से हम इसको डिनोट कर लेंगे, पॉजिटिव ऊपर पॉजिटिव, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, इधर एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, इधर एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव, राइट। अब मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, देखिएगा। क्वेश्चन में बोला हुआ है, इन व्हाट रेशियो
in what ratio does the x-axis divide the line segment joining the points 2, -3 and 5, 6. Find the coordinate of the point of intersection. Also find the point of intersection ओके। इस क्वेश्चन को करते हैं। कह रहे हैं इन व्हाट रेशियो डज द एक्स एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, ठीक है ना, 2, -3 और 5, 6। तो हम सबसे पहले एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना लेते हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन एक्स डैश एंड वाई डैश, इधर एक्स पॉजिटिव, इधर एक्स नेगेटिव, इधर वाई पॉजिटिव, वाई नेगेटिव। 2, -3 किधर होगा, 2 पॉजिटिव, वाई नेगेटिव, कहीं सपोज के लिए यहाँ होगा। फिर क्या कहता है 5, 6, हमने यहाँ से हम ऐसे चले, यहाँ 2, फिर नीचे आए, तो 2 तो यहाँ तक हो गया, थोड़ा सा और आगे जाएंगे, ऐसे यहाँ आगे, ये 5 होगा, अप्रॉक्सीमेटली 5। फिर ऐसे कहीं ऊपर 6, सपोज कर लिया इधर नहीं है, ठीक। इतना तो आइडिया लगेगा ही कि 5 चलना है पहले, तो 5 का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, फिर ऊपर 6 चलना है तो कहीं यहाँ होगा, राइट। 2 चलना है तो 2 पहले पास पड़ेगा, फिर नीचे डाउनवर्ड माइनस। इन दोनों पॉइंट्स को ऐसे मिला दो, तो ये सेगमेंट हमने ए बी हमारे पास आ गया। और ये कट करता है कहीं एक्स एक्सिस को, इस पॉइंट पे पी मान लेते हैं, तो एक्स एक्सिस कट करेगा तो ये क्या होगा, y = 0, तो एक्स कोऑर्डिनेट तो रहेगा, एक्स कोऑर्डिनेट हमने x मान लिया, y कोऑर्डिनेट 0, ठीक। अब कह रहा है इन व्हाट रेशियो, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, हम इसको मान लेते हैं क्या, लैम्डा रेशियो 1 में डिवाइड कर रहा है। तो दिस इज x1, दिस इज y1, दिस इज x2 एंड दिस इज y2, ठीक। तो अब क्या करना है, x = हम क्या लिखेंगे, पीछे फार्मूला पढ़ा है हमने, लैम्डा x2 हम लैम्डा रेशियो 1 मान लेंगे, ठीक है। इसको लेट कर लेंगे, लेट इट डिवाइड्स, लिख भी सकते हैं लेट इट डिवाइड्स लैम्डा रेशियो 1, ठीक। तो x = क्या होगा, लैम्डा x2 प्लस 1 x1, तो 1x1 तो x1 ही रहेगा, अपॉन लैम्डा प्लस 1, ओके। तो अब क्या है, ये हमारे पास हो गया, x2 की वैल्यू हमारे पास कितने गिवन है, 5 इंटू लैम्डा रहेगा, प्लस x1 की वैल्यू क्या है, 2 अपॉन लैम्डा प्लस 1 तो रहेगा, ठीक। ये x कोऑर्डिनेट आ गया, ठीक है। अब हम y कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं, y कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो यहाँ पे y कोऑर्डिनेट क्या है, 0, 0 लिख दिया। क्या लिखेंगे इसमें, लैम्डा y2 प्लस 1y1, तो y1 हो जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो y1 हो जाएगा अपॉन लैम्डा प्लस 1, राइट। तो क्या होगा इसमें कि लैम्डा प्लस 1 का इसमें मल्टीप्लाई कर दिया तो 0 आ गया, लैम्डा y2 प्लस y1 आ गया, राइट। y2 की वैल्यू कितने गिवन है, 6, 0 = 6 लैम्डा। y1 की वैल्यू क्या गिवन है, उधर देख सकते हो, -3 गिवन है। y1 की वैल्यू क्या गिवन है यहाँ पे, -3, और y2 6, इस 3 को इस साइड ले आओ, तो 3/6 = लैम्डा, तो लैम्डा = 1:2 आ गया, राइट। लैम्डा की वैल्यू 1/2 आ गया, ठीक है ना। और दूसरा पॉइंट क्या, 1, तो किस रेशियो में डिवाइड करेगा ये, 1:2, राइट। तो
अब हमारे पास क्या हमसे पूछा गया है कि इसकी क्या निकालनी है, हमको वैल्यू निकालनी है, राइट। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की हम वैल्यू निकालते हैं, राइट। तो ये तो निकल आया 1:2, ठीक है ना। 1:2 में डिवाइड करेगा, ठीक। तो किस रेशियो में डिवाइड करेगा, लेमडा की वैल्यू निकल आई, तो लेमडा रेशियो हमने 1 सपोज किया था, तो 1/2 रेशियो 1 इक्वल टू 1/2 ही आएगा, राइट। ये आ गया हमारे पास। अब हमें क्या चाहिए, पॉइंट। वाई कोऑर्डिनेट तो ऑलरेडी 0 है इसमें, ठीक है ना। एक्स कोऑर्डिनेट हम निकाल लेते हैं, ठीक। तो जिससे हमारा इस पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो देखिएगा इसको, एक्स इक्वल टू हमारे पास क्या लिखा हुआ है, 5 लेमडा प्लस 2 अपॉन लेमडा प्लस 1, और लेमडा की वैल्यू क्या है 1/2, 5 इंटू 1/2 प्लस 2 अपॉन 1/2 प्लस 1, 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, एलसीएम ले लिया 9/2, 2 से मल्टीप्लाई किया 3/2, कैंसिल 9/3, ये 3 आ गया। तो एक्स का कोऑर्डिनेट कितना आ गया 3, और वाई कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पे 0, तो p इक्वल टू आ गया x, 0, x की वैल्यू 3 और 3, 0। दिस इज द फाइनल आंसर। तो किस रेशियो में डिवाइड करेगा ये हमने देख लिया, लेमडा रेशियो 1, तो लेमडा को 1/2 रेशियो 1, तो 1 से डिवाइड भी करेंगे तो यही आएगा, ठीक। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें। कह रहा है इन व्हाट रेशियो, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, इन व्हाट रेशियो, in what ratio does the y-axis divide the line segment joining the point माइनस पी पॉइंट है कोई हमारे पास, p -4, 5 गिवन है, एंड q, और वो गिवन है हमको 3, -7। find the coordinate of point of, also find the coordinate of point of intersection। ओके, चलते हैं इस क्वेश्चन को करते हैं। कह रहे हैं इन व्हाट रेशियो, सबसे पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लेते हैं। एक्स एक्सिस दिस इज वाई एक्सिस, क्या है पॉइंट पी -4 और 5, माइनस एक्स में माइनस इधर से लेंगे, ठीक है ना, लेफ्ट में, +5 ऊपर कहीं यहाँ होगा, -4, 5, ये हमारा पी। फिर क्या कह रहा है क्यू, 3, -7, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, तो एक्स पॉजिटिव इधर वाई नेगेटिव इधर कहीं यहाँ होगा, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव कहीं यहाँ होगा, सपोज कर लिया। इन दोनों को आप मिला दो ऐसे, तो ये क्यू हो गया। इसमें क्या था एक्स नेगेटिव, ऐसे एक्स नेगेटिव चले, वाई पॉजिटिव। इसमें क्या है, इसमें क्या एक्स पॉजिटिव, तो हम कैसे चलेंगे ऐसे, वाई नेगेटिव। क्यू कोऑर्डिनेट क्या हुआ 3, -7, और ये वाई एक्सिस को यहाँ पे कट करेगा, ठीक। इसको हम ए पॉइंट मान लेते हैं। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, वाई एक्सिस में क्या लिखा था मैंने पीछे, एक्स 0 होगा और वाई कोऑर्डिनेट तो होगा ही, ठीक। इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0, वाई। तो ये हमारा क्या हुआ, दिस इज x1, दिस इज y1, दिस इज x2 एंड दिस इज y2, ठीक। हम क्या सपोज कर लेंगे, किस रेशियो में डिवाइड करेगा ये, लेमडा रेशियो 1, ये हम सपोज कर लेंगे कि पॉइंट ए इस पी क्यू सेगमेंट को क्या करता है, लेमडा रेशियो 1 पे डिवाइड करता है। क्या लिख लेंगे, लेट पॉइंट ए डिवाइड द पी क्यू सेगमेंट इन द रेशियो
लेमडा रेशियो 1। ओके, तो ये हम इस तरह से इसको सपोज कर लेंगे। अब हम चलते हैं, क्या ये एक्स कोऑर्डिनेट क्या है इसमें 0, क्या फार्मूला लगाते हैं लेमडा x2 प्लस 1x1, तो x1 हो जाएगा अपॉन लेमडा प्लस 1। अब x2 की वैल्यू क्या है 3, तो 3 लेमडा, x1 की वैल्यू क्या है -4 अपॉन लेमडा प्लस 1, ये हो गया। इसका मल्टीप्लाई कर दो तो ये 0 हो जाएगा, लेमडा प्लस 1 का 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ गया। 3 लेमडा -4 उधर से ले गए 4, तो क्या आएगा लेमडा इक्वल टू 4/3, ये आ गया राइट। तो लेमडा वैल्यू क्या आ गई 4/3। अब हमारा y कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, y इक्वल टू क्या लिखेंगे लेमडा y2 प्लस 1y1, तो 1 का मल्टीप्लाई y1 करेंगे y1 ही आएगा अपॉन लेमडा प्लस 1। y इक्वल टू लेमडा की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं 4/3, y2 की वैल्यू क्या है हमारे पास -7 और y1 की वैल्यू क्या है 5 अपॉन 4/3 प्लस 1। इसको थोड़ा सा सिंपल कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे -28 -28/3 प्लस 5, इसका एलसीएम लेंगे तो 7/3 राइट। ये क्या 3 से मल्टीप्लाई किया 15 आ गया, -28 प्लस 15 और ये बाई 3 3 कैंसिल हो जाएगा, ये क्या आ गया 853 -13, ये आ गया, ये y कोऑर्डिनेट आ गया। और x कोऑर्डिनेट क्या है हमारा पहले से ही 0 है, तो पॉइंट क्या आ गया फाइनली, पॉइंट क्या आएगा इधर लिख देता हूँ, पॉइंट ए इक्वल टू 0 का क्या था y राइट, और 0 और y कितना है हमारे पास -13, तो पॉइंट का ये कोऑर्डिनेट आ गया। और किस रेशियो में डिवाइड करेगा, वो रेशियो 4/3 ही होगा, क्योंकि 1 लेमडा रेशियो 1 करेंगे आप तो 1 से डिवाइड करेंगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो किस रेशियो में डिवाइड करेगा 4/3 में। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हमने देखा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मैं एपी से लेता हूँ। क्वेश्चन है if the sum of m terms of AP is the same as the sum of its n term, so that the sum of its m plus n term is 0। कह रहा है क्वेश्चन में द सम ऑफ m टर्म्स ऑफ ए p इज द सेम एज द सम ऑफ इट्स n टर्म, सो दैट द सम ऑफ इट्स m प्लस n टर्म इज 0। ये क्वेश्चन में बोला गया है राइट। तो करते हैं इस क्वेश्चन को। एम टर्म का फार्मूला क्या होता है, एस एम इक्वल टू क्या लिख देंगे m/2 2a प्लस m-1 इंटू टी, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। एन टर्म का
सम ऑफ एन टर्म, वो भी क्या, एम के प्लेस पे एन आ जाएगा, एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, सेकेंड इक्वेशन। क्वेश्चन वगैरह है कि सेम एज द सम ऑफ इट्स एन टर्म, एम टर्म का जो सम है वो एन टर्म के सम के क्या इक्वल है, तो देयरफॉर हम क्या लिख देंगे, ऐसा इक्वल टू ऐसा, ये दोनों इक्वल कर लेंगे तो क्या आएगा, एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू आ गया एन बाई टू, टू ए प्लस, सॉरी ये एम है, एन माइनस वन इंटू डी, ये आ गया। टू से टू आप कैंसिल कर दो, राइट, इस एम का मल्टीप्लाई कर दो तो ये टू ए एम है, इसका भी यहाँ मल्टीप्लाई कर दो तो एम, एम माइनस वन इंटू डी, इस एन का मल्टीप्लाई कर दो तो टू ए एन प्लस एन, एन माइनस वन इंटू डी, ये हो गया। इस टू ए एन को उस साइड ले जाओ लेफ्ट में, टू ए एम माइनस टू ए एन, इसको राइट में ले जाओ, एन, एन माइनस वन इंटू डी माइनस एम, एम माइनस इंटू डी, ये हमने लिख लिया। इसमें से टू ए कॉमन ले लो, एम माइनस एम आ गया, और इसमें से डी कॉमन ले लो, एन, एन, एन माइनस वन माइनस एम, एम माइनस वन, ये आ गया। तो यहाँ तक क्लियर है, दोनों को इक्वल किया, टू टू कैंसिल, एम का मल्टीप्लाई, एन का मल्टीप्लाई इसमें कर दिया, इसको लेफ्ट में मिलेगा, इसको राइट में, इससे टू ए कॉमन, इससे डी कॉमन, राइट। अब आगे इसको थोड़ा सा बढ़ाता हूँ, तो इसको हम लिख सकते हैं टू ए एम माइनस एन इक्वल टू, यहाँ पे डी कॉमन आ जाएगा, डी एन, एन माइनस वन माइनस एम, एम माइनस वन आ गया, टू ए एम माइनस एन इक्वल टू डी, इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, एन स्क्वायर माइनस एन माइनस एम स्क्वायर प्लस एन, ये आ गया, माइनस में प्लस हो जाएगा। आगे देखिए टू ए एम माइनस एन डी, अब इसको मैंने लिख दिया, क्या लिख दिया इसमें, एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर माइनस एन, इसको माइनस एन प्लस एम लिख दिया, राइट, इसको इसके साथ फिर माइनस एन प्लस एम। आगे देखिएगा इसमें, तो ये आ गया टू ए एम माइनस एन डी, अब यहाँ पे क्या लिख सकते हो, एन माइनस एम, एन प्लस एम, ये फॉर्मूला लगा दो, ए प्लस बी, यहाँ से माइनस एन कॉमन ले लो, माइनस वन कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लो तो एन माइनस एम आ जाएगा, राइट। ये आ गया टू ए एम माइनस एन, और एन माइनस वन इससे बाहर निकाल दो, तो ये हमारे पास क्या आ गया, एन प्लस एम माइनस वन आ गया, ये आ गया, और इससे माइनस बाहर निकाल लेते हैं, टू ए एन माइनस एन, इससे माइनस बाहर निकाल लो तो ये एन माइनस एन हो जाएगा, इससे माइनस बाहर निकालो तो एन माइनस एन हो जाएगा, तो ये हमारा एन प्लस एन माइनस वन हो गया, राइट। इसको आप कैंसिल कर दो तो टू एच कल टू माइनस डी एन प्लस एन माइनस वन आ गया। ये टू ए की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, यहाँ मल्टीप्लाई किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, ये आ गया, माइनस कॉमन लिया, कॉमन निकाला, ये आ गया, राइट। ये टू ए की वैल्यू इनसे हमने निकाल ली। फिर क्वेश्चन वगैरह सो दैट सम ऑफ इट्स एम प्लस एन टर्म कह रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें एम प्लस एन टर्म निकालेंगे, का सम निकालेंगे। तो देखते हैं एम प्लस एन टर्म का सम क्या लिखेंगे, इसको एस एम प्लस एन, क्या लिख देंगे यहाँ, एम प्लस एन बाई टू, क्योंकि एन ऐसा होता है तो एन बाई टू आता है, फार्मूला बनेगा टू ए प्लस एन माइनस वन, ये बनेगा, राइट। अब क्या करेंगे, ये हमारे पास आ गया, ठीक है ना, तो टू ए प्लस हमारे पास जैसे फार्मूला होता है एस एन का, क्या होता है एन एस एन टू ए प्लस एन माइनस वन टू डी, सॉरी डी भी आएगा,
उसी तरह से एन के प्लेस पे हमने क्या रख दिया, एम प्लस एन, यहाँ भी एम प्लस एन। तो ये फार्मूला हमारा बन गया। अब हम क्या करें, 2a की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है, इस 2a की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, एन प्लस एन बाई 2, और 2a की वैल्यू ये माइनस डी एम प्लस एन माइनस वन प्लस एम प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये और ये कैंसिल हो गए। आगे देखिएगा, जब ये कैंसिल हो गए तो ये क्या आ गया, जीरो, एम प्लस एन बाई 2 इंटू जीरो एंड दिस इज जीरो। तो एम प्लस एन टर्म्स का जो सम होगा वो क्या प्रूव कर दिया हमने, जीरो। इस 2a की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, ठीक है ना। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखते हैं इसी में। if mth term of an AP is 1 upon n and nth term of an AP is 1 upon n. Right, फिर कह रहा है so that mn term sum of mn term is 1 by 2 mn plus 1। इसको सॉल्व करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को, कह रहा है mth टर्म, तो mth टर्म क्या होगा, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, वैल्यू कितनी है, 1 अपॉन एन, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, फर्स्ट इक्वेशन हो गया। फिर कह रहा है nth टर्म, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी लिखेंगे, और इसकी वैल्यू कितने की मैंने, 1 बाई एम, तो ये 1 बाई एम, सेकेंड इक्वेशन, दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकेंड। इन दोनों को सॉल्व करते हैं और ए और डी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये ए और ए कैंसिल हो सकते हैं, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस कर दिया जाए, तो 1 माइनस सेकेंड, क्या लिखें, ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 1 अपॉन एन, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 1 अपॉन एन, ये आ गया। इसको कैंसिल कर दिया, एम माइनस वन इंटू डी माइनस एन माइनस वन इंटू डी, ये आ गया। दिस माइनस दिस, ये पहले, फिर माइनस लगा करके इसको लिख दिया, फिर 1 अपॉन एन लिखेंगे, माइनस 1 अपॉन एन। आगे देखिए इसमें, अब क्या होगा, यहाँ पर हम डी कॉमन निकाल सकते हैं, तो डी कॉमन निकाल दिया, क्या आएगा, एन माइनस वन माइनस एन माइनस वन, ये आ गया, इक्वल टू एलसीएम ले लेते हैं, एम एन, एन एन कैंसिल, एम माइनस एन आ जाएगा, राइट। इसका एलसीएम लिया तो ये आएगा, एम कैंसिल तो एम, ठीक है ना। तो डी आ गया। अब क्या करेंगे, इस माइनस का मल्टीप्लाई, एम माइनस वन माइनस एन प्लस वन, एम माइनस एन अपॉन एम एन आ गया। इससे ऐसे कैंसिल कर देते हैं, राइट। आगे निकालते हैं, तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या आने वाला है, डी एम माइनस एन हो जाएगा, 1 1 कैंसिल, एम माइनस एन अपॉन एम एन आ गया, ये और ये कैंसिल, तो डी इक्वल टू 1 अपॉन एम एन आ गया। अब हमने डी फाइंड आउट कर लिया, तो डी की वैल्यू चाहे इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो,
तो डी की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। 1/n = a + m - 1 * d। 1/n = a + m - d के प्लेस पे 1/m, राइट। इस पूरे पार्ट को इस साइड ले आओ। 1/n माइनस ये m - 1 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो m - 1 ही हो जाएगा अपॉन mn = a। एलसीएम लिया mn आ गया, ये m हो जाएगा, n कैंसिल, m - 1 = a। माइनस का मल्टीप्लाई कर दो, m - m + 1/mn = a। देयरफॉर a = 1/mn, ये भी आ गया, ये कैंसिल, a की वैल्यू भी 1/mn आ गई। अब हम क्या a भी निकाल चुके और हमने d भी निकाल लिया, दोनों की वैल्यू सेम है। क्या निकालना था क्वेश्चन में? mn सम ऑफ mn टर्म। सम ऑफ mn टर्म्स क्या होगा, ये सारी चीज़ें हमने कैलकुलेट कर ली है, ठीक है ना। d आगे निकाल लिया, a निकाल लिया, तो सम ऑफ mn टर्म निकालना है हमको, तो क्या लिखेंगे? एस mn = mn/2 = 2a + mn - 1 * d, राइट। mn/2 2a, a की वैल्यू क्या? 1/mn, यहाँ क्या पुट करते हैं? 1/mn प्लस mn - 1, d की वैल्यू भी क्या गिवन है? 1/mn, ये हमने पुट कर दिया, राइट। अब देखते हैं इसमें आगे। तो ये आ गया mn/2 और ये क्या हुआ? 2/mn प्लस mn - 1/mn, ये आ गया। mn/2/mn नीचे ले लिया एलसीएम, तो ये क्या आ गया? 2 + mn - 1, 2 में से 1 गया, ये mn कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा इसमें, mn + 1, और दिस इज द आंसर। यही प्रूव करना था। यहाँ हमने a की वैल्यू पुट की, यहाँ d की, ये मल्टीप्लाई किया, एलसीएम लिया और ये सॉल्व किया, राइट। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। आगे देखिएगा, इसी इम्पोर्टेंट की सीरीज में मैं अगला क्वेश्चन लेता हूँ ट्रिग्नोमेट्री से। देखिएगा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में है प्रूव दैट 2 sec² थीटा माइनस sec 4 थीटा माइनस 2 cos² थीटा प्लस cosic 4 थीटा प्रूव करना है cot 4 थीटा माइनस tan 4 थीटा, ये हमें प्रूव करना है। तो देखिएगा इसको, कह रहा है प्रूव दैट 2 sec² थीटा माइनस sec 4 थीटा माइनस 2 cosic² थीटा प्लस cosic 4 थीटा = cot 4 थीटा माइनस tan 4 थीटा। तो इसका LHS ले लेते हैं। 2 sec² थीटा माइनस sec 4 थीटा प्लस cosic 4 थीटा माइनस 2 cosic² थीटा प्लस cosic 4 थीटा, ये। अब क्या करना है? सबसे पहले तो हमने क्वेश्चन में लिख लिया हुआ है, यहाँ पे कॉमन क्या आ सकता है? sec² थीटा, sec² थीटा कॉमन ले लेते हैं, क्या आएगा? 2 माइनस sec² थीटा, sec² कॉमन लिया तो 2 कैंसिल हो गया इसका, यहाँ पे माइनस cosic² थीटा कॉमन ले सकते हैं, ठीक है ना। तो क्या आएगा? 2 माइनस कॉमन लेंगे, यहाँ अंदर माइनस आ जाएगा इसमें, माइनस cosic²
थीटा आ गया। यहाँ से हमने सेक स्क्वायर लिया तो 2 माइनस सेक स्क्वायर हो गया, यहाँ से हमने कास स्क्वायर लिया माइनस निकाला तो 2 प्लस ये माइनस हो गया। अब हमें प्रूव किस में करना है, किस में प्रूव करना है, कॉट और टेन में। तो सेक के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, राइट। जहाँ जहाँ सेक है वहाँ वहाँ हम लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, राइट। और कासेक के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं 1 प्लस काट, इसको भी बाद में लिखते हैं 2 माइनस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये लिख दिया। आगे देखिएगा तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2 माइनस 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसको भी आप चेंज कर लो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इसका अंदर माइनस का मल्टीप्लाई कर दो 2 माइनस 1 कॉट स्क्वायर थीटा, ये आ गया। अब क्या है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 2 में से 1 गया तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस कॉट स्क्वायर, 2 में से 1 माइनस कॉट स्क्वायर, ये आ गया। आगे देखिएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी का फार्मूला, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो 1 स्क्वायर 1 हो गया माइनस टेन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा माइनस लगा करके 1 स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर का होल स्क्वायर, 1 कॉट स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ये हो गया। आगे देखिए 1 माइनस टेन 40, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर माइनस का मल्टीप्लाई कर दो ए प्लस कॉट 40, ये कैंसिल कर दो, कॉट को पहले लिख दो और 10 को बाद, और यही हमको प्रूव करना है। दिस इज RHS, राइट। तो हमने इस फार्मूले का यूज किया, सेक स्क्वायर के प्लेस पे कॉसेक स्क्वायर के प्लेस पे क्या लिखा 1 प्लस कॉट स्क्वायर, तो ये हमारा इस आइडेंटिटी से आया, क्योंकि हम इस आइडेंटिटी को जानते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो कॉट स्क्वायर उधर ले जाओ, कॉसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसी तरह एक आइडेंटिटी और है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस, इस आइडेंटिटी से हमने वैल्यू को पुट किया हुआ है, राइट। तो फिर दूसरे वीडियो में देखते हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को।